हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 के जीके जीएस की इस शानदार क्लास में। तो आइए आज हम जानेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। किसके बारे में? नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार क्या है? तो हम जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में और इस वर्ष किसे नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। पहला टॉपिक क्या है? नोबेल पुरस्कार क्या है? तो नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार इन क्षेत्रों में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है पूरे विश्व का। जिस प्रकार से भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, उसी प्रकार नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में की गई और इसे हर वर्ष हर साल दिया जाता है। आगे आइए जानते हैं इसके बारे में। नोबेल किसकी याद में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार स्वीडिश आविष्कारक और उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 5 कैटेगरी में दिया जाता था। शुरुआत में यह जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 में स्वेरिजेस रिक्सबैंक्स ने नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की याद में अर्थशास्त्र में स्वेरिजेस रिक्सबैंक्स पुरस्कार की स्थापना की, या इसे अर्थशास्त्र का नोबेल कहा जाता है, या इसे स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार भी कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र में नोबेल की पुरस्कार किसने शुरू की? 1968 में स्वेरिजेस रिक्सबैंक्स ने नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की याद में अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान करना शुरू किया। आइए जानते हैं आगे आगे क्या है। अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की जिस वसीयत के अनुसार 1901 से नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई, उसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए किसी पुरस्कार की बात नहीं की गई थी। इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत आप जानते, अभी पीछे आपने देखा, इसकी शुरुआत किसने की? स्वेरिजेस रिक्स बैंक ने 1968 में। लेकिन 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अपनी 300वें स्थापना दिवस पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में अर्थशास्त्र के नोबेल को शुरू किया। और अर्थशास्त्र का पहला नोबेल कब दिया गया? तो अर्थशास्त्र का पहला नोबेल 1969 ईस्वी में प्रदान किया गया। ठीक, आगे आइए जानते हैं। भौतिकी, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। किसका किसका? भौतिकी, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन 3 क्षेत्रों में जो नोबेल दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, वह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार शरीर विज्ञान या चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट। और साहित्य के लिए नोबेल किसके द्वारा दिया जाता है? साहित्य के लिए जो नोबेल दिया जाता है वह स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। और जो शांति के लिए नोबेल दिया जाता है वह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? शांति का नोबेल ओस्लो द्वारा प्रदान किया जाता है। आइए आगे जानते हैं। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक ज्यां हैरी डुनांत और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो शांति का पहला नोबेल कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था। किसे दिया गया था? तो रेड क्रॉस के संस्थापक ज्यां हैरी डुनांत और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक या अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी को, दोनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। शांति के लिए दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार ओस्लो में, जबकि बाकी सभी पुरस्कार इसका स्टॉकहोम में दिए जाते हैं।
तो शांति का ये जो नोबेल है वह ओस्लो में दिया जाता है। यह एकमात्र पुरस्कार है जो स्टॉकहोम से अलग दिया जाता है, और सभी जो नोबेल शांति के अलावा हैं वह सभी कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में। किसी एक क्षेत्र में एक साल में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जाता है, अर्थात किसी एक क्षेत्र में अधिकतम एक वर्ष 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है, यह इसका नियम है। अगला आइए जानते हैं, इनमें से प्रत्येक विजेता को क्या मिलता है नोबेल पुरस्कार में, आइए जानते हैं। तो इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और निश्चित धनराशि दी जाती है। हर साल इनाम राशि फिक्स नहीं होती, इसमें जो इनाम की राशि होती है, मूल्य होता है, वह कोई निश्चित नहीं होता। यह नोबेल फाउंडेशन की आय पर निर्भर करती है। यह नोबेल फाउंडेशन की आय पर निर्भर होती है। अगर एक पुरस्कार साझा तौर पर 2 लोगों को दिया जाता है तो धनराशि को दोनों में समान रूप से बांट दिया जाता है। अगर कोई एक पुरस्कार है वह साझा रूप से मतलब समान रूप से 2 लोगों को या 3 लोगों को दिया जाएगा, तो उसकी जो धनराशि या पुरस्कार की जो राशि होगी वो बराबर रूप से दोनों या तीनों लोगों में बांट दी जाएगी। आगे आइए जानते हैं, अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। मृत व्यक्तियों को यह नोबेल पुरस्कार जो विश्व का सर्वोच्च सम्मान है, यह अभी तक मृत व्यक्तियों को मतलब मरने के बाद अभी तक केवल 2 लोगों को दिया गया है। पहली बार एरिक एक्सल कार्लफेल्ड को 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमर्सक्योल्ड को 1961 में इससे नवाजा गया। तो पहली बार मरने के बाद किससे दिया गया? एरिक एक्सल कार्लफेल्ड को। कब दिया गया? 1931 में दिया गया। और दूसरी बार किसे दिया गया? तो दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमर्सक्योल्ड को कब दिया गया? 1961 में। लेकिन 1974 में यह नियम बनाया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। नियम क्या बनाया गया 1974 में कि मरने के बाद या मर जाने के बाद किसी को नोबेल पुरस्कार, जो कि विश्व का सर्वोच्च सम्मान है, इसे प्रदान नहीं किया जाएगा। सिर्फ अहिंसा की बदौलत भारत को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी को, जो अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं महात्मा गांधी, इन्हें सिर्फ अहिंसा के कारण ही शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइए आगे जानते हैं। तो भारत के ये कुछ प्रमुख हैं जिन्होंने अभी तक नोबेल प्राप्त किया। ये लोग भारत के व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया है या विजयी हुए या विजेता हुए हैं। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। तो यह प्रश्न बन सकता है कि भारत का वह कौन सा व्यक्ति है जिसे सबसे पहले विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और कब प्रदान किया गया? तो भारत के पहले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और उसके पश्चात सीवी रमन को 1930 ईस्वी में फिजिक्स अर्थात भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके पश्चात हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में मेडिसिन अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके पश्चात मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और शांति के क्षेत्र में यह एकमात्र नोबेल पुरस्कार है जो स्टॉकहोम से बाहर अन्यत्र दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में। और बाकी सभी नोबेल पुरस्कार जो हैं वो कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में। सुब्रमण्यम, उसके पश्चात सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में फिजिक्स अर्थात इन्हें भी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और उसके पश्चात अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके पश्चात वेंकटरमन रामाकृष्णन को 2009 ईस्वी में केमिस्ट्री के क्षेत्र में अर्थात रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके पश्चात
कैलाश सत्यार्थी को 2014 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में, पुनः इनको शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा के पश्चात नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके पश्चात अभिजीत बनर्जी को अभी हाल ही में 2019 में, आज से 5 वर्ष पहले, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। कुल मिलाकर भारत को कुल कितने नोबेल मिले? साहित्य के क्षेत्र में कितने मिले? सिर्फ एक, जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्राप्त किया। फिजिक्स के क्षेत्र में कितने मिले? फिजिक्स के क्षेत्र में 2 पुरस्कार मिले, जिसे सीवी रमन ने एक 1930 में और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1983 ईस्वी में प्राप्त किया। मेडिसिन के क्षेत्र में केवल एक 1968 में हरगोविंद खुराना ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभी तक 2 नोबेल मिल चुके हैं। कब? 1968 में और 2019 में, जिन्हें अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी ने प्राप्त किया। और शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को 1979 में और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और वेंकट रामाकृष्णन को 2009 ईस्वी में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक, तो ये भारत के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिन्होंने अभी तक भारत में जितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया उनकी लिस्ट ये है। तो आइए आगे जानते हैं। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आइए जानते हैं नोबेल पुरस्कार के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में हम जान लेते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को निम्न में से किस कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? तो ये 2024 के चिकित्सा अर्थात मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में या मेडिसिन के क्षेत्र में किन्हें प्राप्त हुआ? तो विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रुवकुन को, दोनों को साझा रूप से या सम्मिलित रूप से यह पुरस्कार इस वर्ष प्रदान किया गया। तो इस वर्ष के विजेता कौन है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन, चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन ए सही है। अगला, निम्न में से किसे मेडिसिन में पहला नोबेल, ये तो इस वर्ष के हो गए, तो निम्न में से किसे मेडिसिन में पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मेडिसिन के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार एमिल वान बेविंग को प्रदान किया गया था। किसे प्रदान किया गया था? एमिल वान बेविंग को मेडिसिन के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार। तो ऑप्शन ए सही है। अगला आइए देखते हैं क्या है। जॉन एच हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन को हाल ही में किस क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको किसको? जॉन एच हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन को भौतिकी के क्षेत्र में इस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो भौतिकी के क्षेत्र में इस वर्ष अर्थात 2024 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो भौतिकी के क्षेत्र में 2024 में जॉन एच हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन ए सही है। अगला, निम्न में से किसे भौतिकी में पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये तो इस वर्ष का था। तो भौतिकी के पहला नोबेल जो दिया गया वो किसे दिया गया? तो भौतिकी के क्षेत्र में भौतिकी का पहला नोबेल वो किसे दिया गया? विल्हेम रांटगन को। किसे दिया गया? विल्हेम रांटगन को। ऑप्शन डी सही है। अगला, निम्न में से किसे रसायन में 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? सम्मानित नहीं किया गया है। विक्टर एम्ब्रोस, इन्हें तो हमने अभी पिछले में ये देखा कि विक्टर एम्ब्रोस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस वर्ष प्रदान किया गया। तो इन्हें तो रसायन में प्रदान किया नहीं जा सकता एक साथ एक ही क्षेत्र में। तो रसायन के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस को 2024 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, अर्थात डेविड बेकर, डेनिस हसाबिस
और जॉन हम्पर, इन तीनों लोगों को सम्मिलित रूप से या साझा रूप से इस वर्ष अर्थात 2024 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो प्रश्न क्या था, इस वर्ष रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित नहीं किया गया? तो विक्टर एम्ब्रोस को, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया, रसायन के क्षेत्र में नहीं, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे रसायन विज्ञान में पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये तो इस वर्ष के थे, तो रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रसायन विज्ञान में पहला नोबेल जेकोबस हेनरिकस वैन टी हाफ को प्रदान किया गया। किसे दिया गया पहला नोबेल रसायन के क्षेत्र में? जेकोबस हेनरिकस वैन टी हाफ को। ऑप्शन सी सही है। अगला, निहो हिदांक्यो संगठन किस देश से संबंधित है जिसे 2024 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? इस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? निहो हिदांक्यो संगठन को, अर्थात निहो हिदांक्यो संगठन को 2024 का शांति का पुरस्कार दिया गया, जिसे कौन प्रदान करता है? ओस्लो प्रदान करता है, ओस्लो में। ठीक, तो यह नियो हिदांक्यो संगठन का किस देश से संबंधित है? तो यह नियो हिदांक्यो संगठन जापान से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। अगला, निम्न में से किसे पहले शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था या पहले शांति नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो पहले शांति नोबेल पुरस्कार के लिए दो व्यक्तियों को चुना गया था। किसे किसे? हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पैसी, इन दोनों लोगों को शांति का पहला नोबेल किसे दिया गया? हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पैसी को, ए और बी दोनों को, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, हांगकांग नहीं है, हांगकांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली किस देश की पहली लेखिका बन गई है? किन्हें साहित्य में नोबेल इस बार कौन विजेता हुआ? साहित्य में नोबेल पुरस्कार इस बार हांगकांग को मिला। ये किस देश से है? ये किस देश से है? दक्षिण कोरिया से हैं। तो हांगकांग ये दक्षिण कोरिया की हैं, जिन्हें इस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये कौन है? एक प्रकार की लेखिका है। ठीक है, इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे साहित्य के पहले नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? किसे साहित्य के पहले नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो साहित्य के पहले नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था सुली प्रुधोमे को, अर्थात साहित्य का पहला नोबेल किसे दिया गया था? सुली प्रुधोमे को। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? ध्यान दीजिएगा, सम्मानित नहीं किया गया, अर्थात अर्थशास्त्र का नोबेल इस वर्ष इन चार ऑप्शनों में से किसे नहीं दिया गया? तो जॉन जम्पर, इन्हें अभी हमने पीछे देखा, आइए देखते हैं। जॉन जम्पर, ये देखिए जॉन जम्पर, इन्हें हमने देखा, ये नोबेल पुरस्कार किसमें पाए हैं? रसायन में। तो रसायन में इन्होंने प्राप्त किया है, तो ये अर्थशास्त्र में तो पाएंगे नहीं। तो जॉन जम्पर किसमें है? इन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त इस वर्ष नहीं किया है। ये किस क्षेत्र में विजेता है? ये रसायन के क्षेत्र में जॉन जम्पर विजेता है नोबेल पुरस्कार के, अर्थात डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, इन तीनों लोगों को सम्मिलित रूप से या साझा रूप से अर्थशास्त्र का इस वर्ष अर्थात अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या था कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो जॉन जम्पर, इन्हें रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला, निम्न में से किसे अर्थशास्त्र के पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार भी सम्मिलित रूप से दो लोगों को दिया गया था। तो किसे किसे? पहला रगनार फ्रिक्स को और दूसरा जॉन टिनबर्गन को। इन दोनों को
रगनार फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गन, इन दोनों लोगों को सम्मिलित रूप से साहित्य अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के लिए सर्वप्रथम चुना गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई? अभी हमने पढ़ा कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई? 1901 ईस्वी में। कब की गई? 1901 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन के देश के द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिया जाता है? स्वीडन देश के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। अगला, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? अभी हमने पढ़ा कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ऑप्शन भी सही है। अगला क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल किस देश से संबंधित हैं जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल किस देश से संबंधित है? तो अल्फ्रेड नोबेल ये स्वीडन से संबंधित है। स्वीडन देश से संबंधित है। इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार, जो कि विश्व का सर्वोच्च सम्मान है, इसे इन्हीं की याद में प्रदान किया जाता है। ये किस देश से संबंधित है? स्वीडन से। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत को पहला नोबेल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया? तो भारत को पहला नोबेल रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्राप्त किया था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक, तो भारत को पहला नोबेल अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए सही है। भारत को पहला नोबेल अवार्ड कब दिया गया था? तो भारत को पहला नोबेल अवार्ड रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में प्रदान किया गया था। अर्थात ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले भारतीय कौन थे? अभी हमने पढ़ा कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय कौन थे? अर्थात यूरोप से बाहर, यूरोप के नहीं। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय और भारतीय पहले, वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? तो अभी तक कुल मिलाकर, अभी तक जब से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई और इस 2024 तक, तो अभी तक कुल मिलाकर 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अर्थात 9 भारतीयों ने नोबेल पुरस्कार को जीता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सबसे कम उम्र के व्यक्ति मलाला यूसुफजई हैं। कौन है? मलाला यूसुफजई। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो अर्थशास्त्र के लिए हमने अभी पढ़ा कि अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार था उसकी शुरुआत सन 1968 ईस्वी में की गई थी। अर्थात ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा की गई। तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसके द्वारा की गई? स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, अभी तक कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? अभी तक कुल मिलाकर 2 व्यक्तियों को हमने पढ़ा कि 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और वर्तमान में मरणोपरांत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार देने की जो प्रथा है वह बंद की जा चुकी है। तो अब 2 ही व्यक्ति रहेंगे जिन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, नोबेल फाउंडेशन द्वारा मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया। तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा हमने जाना कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा मरने के पश्चात जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता था उसे 1974 ईस्वी में नोबेल फाउंडेशन द्वारा बंद कर दिया गया। अर्थात ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोबेल पुरस्कार से भौतिकी के क्षेत्र में। किसे सम्मानित किया गया? सीवी रमन को। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन,
दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? तो पहली और एकमात्र महिला जिन्होंने दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को जीता है वह मैरी क्यूरी है। कौन है? मैरी क्यूरी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भौतिकी में दो बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? भौतिकी में इन्होंने दो बार नोबेल पुरस्कार जीता, वो एकमात्र व्यक्ति कौन है? जेम्स पीबल्स। कौन है? जेम्स पीबल्स। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सन 1930 ईस्वी में सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? 1930 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, सुब्रमण्यम स्वामी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हमने पढ़ा कि सुब्रमण्यम स्वामी को नोबेल पुरस्कार के भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को औषधि विज्ञान अर्थात मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में, औषधि विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के दो अमेरिकी वैज्ञानिक कौन है? भारतीय मूल के, जो भारत के मूल के हैं लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारतीय मूल के दो अमेरिकी वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के वीएस नायपाल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारतीय मूल के वीएस नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? भौतिकी के क्षेत्र में दिया ही जाता है, औषधि विज्ञान अर्थात चिकित्सा या मेडिसिन के क्षेत्र में दिया ही जाता है, साहित्य के क्षेत्र में तो दिया ही जाता है। तो मैथ्स अर्थात गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता? गणित के क्षेत्र में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अर्थशास्त्री कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन थे। तो अर्थात अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मदर टेरेसा थे। शांति के क्षेत्र में इन्होंने भारत की तरफ से पहला नोबेल प्राप्त किया। इन्हें निर्मल हृदय भी मदर टेरेसा को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, मैडम क्यूरी को किन दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये एकमात्र महिला है जिन्होंने दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया है। तो इन्हें दो अलग अलग क्षेत्रों किनमें? भौतिकी और रसायन में। मैडम क्यूरी को भौतिकी और रसायन दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले अर्थशास्त्री कौन है? तो अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अर्थशास्त्री वासिली लियोनटीफ है। अर्थात अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? वासिली लियोनटीफ को। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले अर्थशास्त्री कौन है? तो अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज जीतने वाले
अर्थशास्त्री जिन्हें सम्मिलित रूप से प्रदान किया गया, एकल रूप में इन्हें प्रदान किया गया। किसे? वासिली लियोनटिफ को अर्थशास्त्र में अकेले, और सम्मिलित रूप से किसे प्रदान किया गया? रेगनर फ्रिश्च को और जॉन टिनबर्गेन को, इन्हें सम्मिलित रूप से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कहाँ बांटे जाते हैं? तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह केवल और केवल ओस्लो में दिया जाता है। एकमात्र नोबेल पुरस्कार शांति का वह ओस्लो में दिया जाता है, स्टॉकहोम के बाहर। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है उसे छोड़कर जो अन्य नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में। तो नोबेल पुरस्कार कहाँ बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम में। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1901 में कितने व्यक्तियों को पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 1901 में कुल मिलाकर 5 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से वर्ष 1901 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला जो है वो कौन है? मैरी स्कोलोडोस्का क्यूरी। तो मैरी क्यूरी का पूरा क्या नाम है? मैरी स्कोलोडोस्का क्यूरी, जो कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, 2 नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली और एकमात्र महिला, हमने पढ़ा कि 2 नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? मैरी क्यूरी ने मैडम क्यूरी भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? अभी हमने पढ़ा कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार वर्ष 1974 में समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जो शांति के क्षेत्र में है ये सिर्फ नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे के द्वारा। और अन्य सभी किसके द्वारा दिए जाते हैं? स्वीडन के द्वारा। स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। शांति को नोबेल पुरस्कार को छोड़कर शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाता है? कौन देता है? नॉर्वे। कौन देता है? कौन सा देश? नॉर्वे। अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया और वो भी अंग्रेजी भाषा के लिए। तो ये अंग्रेजी भाषा में साहित्य के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने अंग्रेजी भाषा में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ऐसा करने वाले वह कौन से व्यक्ति बने? पहले व्यक्ति बने। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, एक समय पर अधिकतम कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो एक समय पर एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार एक साथ साझा रूप से या सम्मिलित रूप से प्रदान किया जा सकता है। अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार में कितनी इनाम की राशि दी जाती है? तो नोबेल पुरस्कार में इनाम की जो राशि होती है वह 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन्स होती है। 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन। हमने अभी पढ़ा कि जो नोबेल पुरस्कार की इनाम की राशि होती है वह किसी वर्ष कोई निश्चित राशि नहीं है। यह जो नोबेल फाउंडेशन है उसकी आय पर निर्भर करता है, लेकिन एक अमूमन लगभग जो राशि होती है इसके आसपास हर वर्ष लगभग दी जाती है। तो नोबेल पुरस्कार में इनाम की जो राशि है वह लगभग कितनी है? 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन। ऑप्शन बी सही है। अगला, नोबेल पुरस्कार 2024। तो नोबेल पुरस्कार 2024 आइए एक बार देख लेते हैं पुनः। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में किसे दिया गया? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिकन को। हम ये नोबेल पुरस्कार इस वर्ष का अर्थात 2024 का पढ़ रहे हैं। तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में किसे दिया गया? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिकन को। फिजिक्स के क्षेत्र में किन लोगों को दिया गया? इसमें 3 लोगों को दिया गया, 2 लोगों को दिया गया, जॉन एच हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन को। जबकि केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार इस वर्ष प्रदान किया गया। किसे किसे? डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन हम्पर को। साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया?
तो साहित्य के क्षेत्र में हान कांग को, जो कि दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। शांति के क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में निहो हिदांक्यो, जो कि जापान का एक संगठन है, इसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में। किस देश द्वारा? नॉर्वे द्वारा। अर्थशास्त्र का नोबेल इस वर्ष किसे दिया गया? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डारोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को इस वर्ष, इन 3 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए जानते हैं नोबेल प्राइज 2023। नोबेल प्राइज 2023, तो शांति में नोबेल पुरस्कार इस 2023 अर्थात अगले वर्ष, पिछले वर्ष 2023 में शांति के नोबेल किसे दिया गया था? तो शांति का नोबेल पिछले वर्ष 2023 में नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। हम 2023 का पढ़ रहे हैं नोबेल पुरस्कार, ठीक। और नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के क्षेत्र में अर्थात रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पिछले वर्ष 2023 में मोंगी जी बावेंडी को और लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो, इन 3 लोगों को सम्मिलित रूप से रसायन के क्षेत्र में पिछले वर्ष नोबेल दिया गया था। आइए आगे देखते हैं। 2023 में फिजिक्स अर्थात भौतिकी के क्षेत्र में किसे किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पियरे इगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज, एनी एल हुई लियर, इन 3 लोगों को किसे किसे? पियरे इगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज, एनी एल हुई लियर, इन 3 लोगों को सम्मिलित रूप से भौतिकी के क्षेत्र में पिछले वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। लिटरेचर अर्थात लिटरेचर के क्षेत्र में जॉन फांसे को, अर्थात अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया? जॉन फांसे को पिछले वर्ष नोबेल पुरस्कार, लिटरेचर मतलब साहित्य के क्षेत्र में पिछले वर्ष किसे पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार जॉन फांसे को। और नोबेल प्राइज मेडिसिन अर्थात भौतिकी के क्षेत्र में किसे दिया गया था नोबेल पुरस्कार? कैटालिन कारिको को प्रदान किया गया था। और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पिछले वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो क्लाउडिया गोल्डिन, ये हैं जिन्हें पिछले वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अर्थात 2023 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आज के लिए बस नोबेल पुरस्कार के बारे में हमने आज महत्वपूर्ण टॉपिक्स, महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण जो इस वर्ष और पिछले वर्ष जो नोबेल पुरस्कार के प्राप्त करता है उनके बारे में हमने जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। हम पुनः कल मिलेंगे जीके जीएस के नए महत्वपूर्ण टॉपिक्स और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।